मेरे अजीज साथियों, आज हम लोग समझते हैं मानचित्र के बारे में। और हम लोग मानचित्र के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। यानी कि मानचित्र अगर समझेंगे तो मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र के क्या कारक हैं, कि कौन से घटक हैं, कौन रंग कहाँ कहाँ क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे। मानचित्र के बारे में पूरा विश्व के मानचित्र यानी कि विश्व के नक्शा को हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करें। हम लोग समझते हैं मानचित्र। सबसे पहले हम लोग मानचित्र के बारे में कुछ बेसिक शब्दावलियों को समझते हैं। मानचित्र कहते किसको है? हम लोग मानचित्र या नक्शा, मानचित्र और नक्शा दोनों एक ही होता है। हम लोग पहले से परिचित हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है नक्शा पहली बार सुन रहे हैं। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग यूज करते हैं कि मार के नक्शा बिगाड़ देंगे, समझे कि नहीं? तो हम लोग पहले से इस बात से परिचित हैं। तो नक्शा कहते हैं किसे हैं? तो पूरे पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भी भूभाग को कपड़े या कागज पर उतार देना या हूबहू उतार देना, उसे मानचित्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले बात ये आता है कि मानचित्र को पहले किसने बनाया था? कोई तो बनाया होगा पहले, लेकिन कई जो है विभेद है, मतलब विद्वानों में मतभेद है कि कौन बनाया था। कोई कहता है कि वर्ल्ड का मानचित्र, विश्व का मानचित्र सबसे पहले जो है हमारे वेद व्यास जी ने, यानी कि वेद व्यास जी ने बनाया था। कोई कहता है कि कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो एक जो माना गया, जो सबसे ज्यादा मत माना गया है, वही हम मानकर चलते हैं कि विश्व के मानचित्र को पहली बार यूनान के विद्वान थे, एनेक्सिनोमेंडर थे, उन्होंने बनाया था पहली बार विश्व के मानचित्र को। देखिए, इसमें भी मतभेद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा माना गया उसी मत को हमने लिया है। और अगर भारत के मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया था, इसकी बात करें तो भारत के मानचित्र को सबसे पहले बनाने वाला विद्वान, इसमें भी मतभेद है। हुआ क्या था कि 1757 में जब पलासी का युद्ध जब हुआ था, बंगाल में जब हुआ था, तो पलासी के युद्ध के बाद अब टैक्स लेना था, तो विभाजन करना था, कई क्षेत्रों को विभाजन करना था, बंगाल को कई भागों में विभाजन करना था, विभाजन करके टैक्स लेना था। और जब टैक्स लेना था तो उसी समय एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था लेम्बटन, विलियम्स लेम्बटन नाम के एक अधिकारी थे। उनको कहा गया था कि आप जो है नक्शा में उनको विभाजित कीजिए, क्षेत्र को विभाजित कीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो मद्रास के भाग को उन्होंने नक्शा बनाया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अंत में लेम्बटन के बाद जो अधिकारी आए, जॉर्ज एवरेस्ट ने, उन्होंने पूरा किया नक्शा को, इंडिया के मैप को पूरा किया। आप देखिए, इस प्रकार इन्होंने, यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट ने इस प्रकार मानचित्र को बनाया था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं इस प्रकार जो अभी हम देख रहे हैं मानचित्र को, ये जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मानचित्र के प्रकार। सबसे पहले मानचित्र किसे कहते हैं? तो पूरे पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भी भूभाग को कपड़े या कागज पर हूबहू उतार देना या उसी तरह नकल कर देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला मानचित्र हुआ आपका पॉलिटिकल मानचित्र, दूसरा हुआ फिजिकल, तीसरा हुआ थेमेटिकल। हिंदी में हम लोग पॉलिटिकल को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल को भौतिक मानचित्र कहते हैं, और थेमेटिकल को हम लोग विषयगत कहते हैं। लेकिन विषय सबसे ज्यादा इंग्लिश का ही चर्चा गया, कहीं भी लिखा रहेगा तो थॉर से ही मोमेडवल एक टॉर से ही कॉलर थीमेटिकल लिखा रहेगा, तो हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे। क्या टेंशन है? दिस इज फैटिंग एंड मारिंग, ऐसे हम आधा हिंदी आधा इंग्लिश, जहां जैसे बोलने में सुविधा लगता है वैसे बोलिए। तो थेमेटिकल मानचित्र का उपयोग करेंगे। मानचित्र के प्रकार। अब पॉलिटिकल मानचित्र किसको कहेंगे? आप देखिए, नक्शा में लिखा हुआ रहता है पॉलिटिकल मानचित्र, जैसे अब हम अभी आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये पॉलिटिकल मानचित्र है, पॉलिटिकल मानचित्र। यहां देखिए लिखा हुआ है पॉलिटिकल मानचित्र। हम इंडिया का मानचित्र दिखा रहे हैं, विश्व का भी मानचित्र देखेंगे तो वहां भी पॉलिटिकल लिखा रहा है। इसमें देखिए क्या चीज दिखाया है? सीमाओं को दिखाया है, राज्य की सीमाओं को दिखाया है। और जूम कीजिएगा, यानी कि और इसको खंखोर के पढ़िएगा तो इसमें क्या दिखाएगा? छोटा छोटा नगर को दिखाएगा। जैसे देखिए,
हम मान लीजिए बिहार को यहाँ पकड़ के निकालेंगे, बिहार को जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, लार्ज साइज बना देंगे बिहार को, तो यहाँ क्या करेगा, राज्य की, ये राज्य था। हम पूरा इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या दिखाएगा, राज्य की सीमाओं को दिखाएगा। ऐसा थोड़ी है कि छोटा छोटा शहर को दिखा देगा, ठीक है। अब हम इसको बिहार, अब सिर्फ हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार में क्या करेगा, इसमें बिहार में दिखाएगा कि देखिए ये यहाँ जिला ये है, यहाँ की सीमाएं, इसकी सीमाएं यहाँ तक है, ये दिखाएगा। तो यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र क्या करता है, किसी भी राज्य, देश, नगर, शहर इत्यादि की सीमाओं को दर्शाता है, जबकि फिजिकल मानचित्र राज्य की सीमाओं को नहीं दर्शाता है, प्राकृतिक चीजों के बारे में दर्शाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिजिकल मानचित्र जो है वन, पहाड़, पठार, नदी इत्यादि को दर्शाता है। कैसे? अब एक चीज बताइए चाचा कि अगर फिजिकल मानचित्र में अगर हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय क्या करेगी कि मान लीजिए यहाँ एक हिंदुस्तान में एक हवा बहेगी, हवा बहेगी तो हवा कहेगी कि यहाँ यहीं तक हम बहेंगे, इधर पाकिस्तान पड़ जाता है, इधर नहीं बहेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो फिजिकल मानचित्र में सब मिला के पढ़ते हैं, अगल बगल जहां तक, जैसे हिमालय का विस्तार जहां तक है वहां तक पढ़ेंगे हम लोग, समझे कि नहीं। तो फिजिकल मानचित्र में यानी कि वन, पठार, मैदान, नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिकल मानचित्र किसे कहते हैं, तो थीमेटिकल मानचित्र किसे कहते हैं, जिसमें किसी खास चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए हम एटलस के मानचित्र को, अभी हम एटलस के बुक को हम दिखाते हैं आपको। एटलस के बुक में देखिए, एटलस के बुक में यहाँ क्या दिखाया है, इंडियन रेलवे, यानी कि सिर्फ रेलवे के बारे में चर्चा किया गया है। कोई भी एक विशेष चीज के बारे में चर्चा करेगा तो इसे हम लोग थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। जैसे अब देखिए ये रोड के बारे में देखिए, भाई रोड के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद आप पीछे उल्टाइएगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, सब के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा किया गया है ना। देखिए इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसे हम लोग किसी एक विशेष चीज के बारे में, एक ही चीज के बारे में अध्ययन करेगा, यानी कि एक ही चीज के बारे में बताएगा, तो उसे हम लोग थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। फिर हम एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसमें वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, यानी कि मंदिर के बारे में अध्ययन, मंदिर के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए देख रहे हैं, इसमें क्या किया है, सिर्फ मंदिर के बारे में, इंडिया के जितने भी मंदिर थे उसके बारे में बताया गया है। इसे हम लोग कौन मानचित्र कहेंगे, तो थीमेटिकल मानचित्र, विषयगत मानचित्र, हिंदी में विषयगत, इंग्लिश में थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग ये राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, जिसमें देश, राज्य या नगर, शहर इत्यादि की सीमाओं को दर्शाता है, उसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और फिजिकल मानचित्र में जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र कोई सीमा बंधा नहीं रहता है। भौतिक मानचित्र का सीमा होगा क्या, अब जैसे बोलेगा यहाँ हिमालय यहाँ तक विस्तार करके जाएगी, बोलेगा कि अरे उधर पाकिस्तान है, हम नहीं जाएंगे विस्तार करने के लिए, तो कभी होगा चचा? नहीं ना होगा। प्राकृतिक चीज विस्तार करते रहती, जहां तक विस्तार होगी वहां तक हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में। फिजिकल मानचित्र में कहने का मतलब क्या है कि इसमें पर्वत, पठार, नदी, मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा हुआ थीमेटिकल मानचित्र, जिसमें किसी एक विशेष चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी खास चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें किसी एक विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थीमेटिकल मानचित्र। ये देखिए, ये हुआ आपका पॉलिटिकल मानचित्र। देखिए इसमें सिर्फ सीमाओं के बारे में अध्ययन किया है। और ये जो छोटका जो देख रहे हैं ना, ये जो बुतरुआ जो है, इसमें क्या क्या फिजिकल मानचित्र, फिजिकल लिखा हुआ ना छोटका अक्षर से, बड़का नहीं है, बड़का ले आएंगे कल, आपको दिखाएंगे अगला क्लास में। तो फिजिकल मानचित्र में इसमें क्या किया, देखिए पर्वत के बारे में अध्ययन किया, ये भूरा रंग क्या है वो भी हम बताएंगे कि भूरा रंग किसको दर्शाते हैं, ये सब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल इंडिया, यानी कि ये भौतिक मानचित्र है, इंडिया का भौतिक मानचित्र। अगर वर्ल्ड का रहता तो वर्ल्ड में भी लिखा हुआ है, देखिए वर्ल्ड में भी हम दिखा रहे हैं, हिंदी है। देखिए ये संसार है, संसार राजनीतिक लिखा है, इसमें सीमाओं के बारे में अध्ययन किया है। अगर वही भौतिक रहता तो यहाँ लिखा रहता संसार,
फिजिकल या भौतिक लिखा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका विश्व का मानचित्र। समझ गए, ये तीनों चीज समझ गए, पॉलिटिकल मानचित्र, फिजिकल मानचित्र और थेमेटिकल मानचित्र समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मानचित्र के घटक, मानचित्र में क्या क्या चीज होते हैं, यानी कि कौन कौन से कौन रंग कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा। हम लोग मानचित्र के घटक के बारे में समझते हैं, यानी कि मानचित्र में छोटे छोटे जो चीज रहते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मानचित्र में जो रहता है वो दूरी होता है। एक चीज बताइए, हम मानचित्र में मान लीजिए मेरे घर से स्कूल, ये मेरा घर है, समझिएगा, ये मेरा घर है, ठीक है, और ये अपन का स्कूल है, ठीक है, मेरा प्यारा स्कूल है। अब मान लीजिए मेरे घर से स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। तो समझिएगा, गौर से समझिएगा इसको। मेरे घर से स्कूल के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो हम मानचित्र में इसको कैसे दिखाएंगे? 10 किलोमीटर लाइन खींचेंगे तो पता चला हमको घर और स्कूल में दिखाने में पूरा मानचित्र खत्म। जैसे देखिए ये है, मान लीजिए सपोज दैट, रफली में हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा इस जगह पर हमारा घर है, मध्य प्रदेश में ही इस जगह पर मेरा घर है और इस जगह पर स्कूल है। अब यहां से यहां मेरे घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है। मेरे घर के बीच की दूरी कितना है? मेरे घर और स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहां मध्य प्रदेश में यहां खींचेंगे 10 किलोमीटर लाइन खींचेंगे? नहीं ना खींच सकते हैं। 10 किलोमीटर लाइन खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। 10 किलोमीटर लाइन खींच सकते हैं? एकदम बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया है भगवान ने? डाउनलोड किया। क्या डाउनलोड किया? स्केल, पैमाने को। पैमाने देखिए, यहां आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं पैमाने, यहां लिखा हुआ है स्केल। कुछ भी मान लेगा तो कहेगा कि 1 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहेगा, हम इसको रख देते हैं, इसको पकड़ो, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर के बराबर है। ये एक पैमाने को मान लिए। अब जहां 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे तो हम मान लेंगे उसके पीछे कितना छुपा हुआ, मान 10 किलोमीटर छुपा हुआ। तो जरूरी नहीं है कि वो जो है चेंज भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं 320 किलोमीटर दे देगा। जैसे देखिए इसी नक्शा में देखिए, यहाँ स्केल में क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर दिया है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है आपका? 43 किलोमीटर दिया है। देख रहे हैं? तो ये कुछ भी मान सकता है। जैसे देखिए ये बड़का नक्शा दिया है, हम आपको बताते हैं एटलस खोलकर। अब देखिए एटलस में, अब एटलस में देखिएगा तो एटलस में सबसे ऊपरा में देखिए, इस जगह पर देखिए है ना, देखिए है ना, इस जगह पर देखिए। अब देख रहे हैं इसके लिए, इसमें देखिए क्या लिखा है, 1:1400 कुछ लिखा। मतलब कुछ भी मान सकता है यार एकदम। यहाँ जरूरी नहीं है कि 32 किलोमीटर, 57 किलो, 58, 20, XYZ कुछ भी मान सकता है स्केल में, पैमाने में। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझे? तो हम लोग दूरी में क्या किया, तो दूरी को दर्शाने के लिए किस चीज का स्केल यानी कि पैमाने को निर्धारित किया गया है। पैमाने, बिना पैमाने का दूरी माप नहीं सकते। जैसे हम स्कूल और घर का एग्जाम्पल दिए थे। अब हम लोग चलते हैं दिशा में। तो दिशा में क्या होता है, ऊपर वाले को उत्तर। जैसे देखिए इसमें जैसे ये नक्शा हुआ, आपका नक्शा हुआ, तो ये ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तर, निचवा दक्षिण, यकरा बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे पूरब, और हाय बीचवाम जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग कभी बोल देते हैं गलती से पूर्वोत्तर बोलते हैं, लेकिन ना रे बाबा, पूर्वोत्तर नहीं बोलना चाहिए।
गलत है। वो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, ना कि पूर्वोत्तर बोलेंगे। इसको दक्षिण पश्चिम हम समझाते हैं कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं। इसके बाद इसको दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण पूर्व, और इसको जो है उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। समझे कि नहीं? तो आप दिशा को समझ रहे हैं कि नहीं? दिशा में क्या था कि दिशा में ऊपर वाले को उत्तर, ऊपर वाले को उत्तर और निचवा वाले को दक्षिण। तो ऐसा माना गया है कि उत्तर और जो चुंबक का जो दिशा होता है उत्तर दक्षिण की दिशा रहता है। और चुंबक को छोड़ दीजिएगा ना तो उसका जो दो मुहुआ और निचवा जो है ऐसे घूम कर ऐसे घुमा दीजिएगा चुंबक, तो जब घुमाइएगा तो उसका मुहुआ उत्तरवा की तरफ हो जाएगा और उसका निचवा जो है दक्षिणवा की तरफ हो जाएगा। तो उसी तरह उसका जो दिशा जो होता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा को वैल्यू दिया गया है। तो इसलिए जो भी बोलेंगे हम लोग, जैसे इसके परिप्रेक्ष्य में भी बोलेंगे तो उत्तर पूर्व, ना कि पूर्वोत्तर बोलेंगे। समझे? उत्तर दक्षिण दो दिशा मेन मानना है, इसको सिंपल भाषा में समझना है। उत्तर दक्षिण को मेन दिशा मान लेंगे। अब ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूर्व। अब इसके बीच में जो दिशा हुआ वो उत्तर पूर्व हुआ, लेकिन हम लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में पूर्वोत्तर। ये ट्रेंड चल गया तो बोल देते हैं, तो क्या करेंगे? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व न कि पूर्वोत्तर। हमने बताया कि उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा को क्या करना है? वैल्यू देना है। ये दोनों चचा है, दोनों चचा है, तो इसको वैल्यू देना है। और दोनों क्या है? ये सब क्या है? ये बिचवा वाला ये मौसा है, फूफा जी है। तो इस सबको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। तो उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व, इसके बीच में पूरब और उत्तर के बीच में हो जाएगा उत्तर पूर्व, न कि पूर्वोत्तर। इसके बीच में हो जाएगा दक्षिण पूरब, इसके बीच में हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इसके बीच में हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसके बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब समझ रहे हैं? उससे ऊपर उससे उत्तर, उसके नीचे में दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। अब देखिए हम लोग समझ रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं मानचित्र का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सिंबल, कुछ कुछ सिंबल रहता है मानचित्र में, बहुत सिंबल रहता है। जैसे देखिए पक्की सड़क रहेगा तो कुछ ऐसा चित्र बना देगा, कच्ची सड़क रहेगा तो कुछ ऐसे डर डर करके दो चित्र बना देगा। जहाँ पेड़ रहेगा, जहाँ ज्यादा पेड़ दर्शाने का रहेगा तो ऐसे दर्शा देगा। घास का रहेगा तो घास को ऐसे 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 कुछ ऐसे करके दर्शा देगा, ठीक है। अगर कोई मंदिर रहेगा तो उसका झंडा से दर्शाएगा, ठीक है। और अगर पर्यटन स्थल रहेगा तो झंडा का रंग चेंज कर देगा। तो रंग, अब हम लोग समझते हैं रंग, यानी कि जो रंग जो रहता है मानचित्र में, जो रंग रहता है वो क्या क्या करता है। आइए हम लोग समझते हैं रंग के बारे में, और रंग के बारे में अध्ययन करते हैं। यही मेन चीज है। अब इसी को पकड़िएगा, भूरा रंग। भूरा रंग पहाड़ को दर्शाता है। अब एक चीज बताइए, पहाड़वा जहां ऊंचा रहेगा वहां कौन भूरे रंग? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पहाड़वा ऊंचा है? तो उसके लिए क्या किया? गाढ़ा भूरा रंग कर दिया। मतलब गाढ़ा मतलब सुनिए चटकार, ज्यादा भूरा रंग। गाढ़ा किसको कहते हैं जानते हैं? चटकार भूरा रंग किसको कहते हैं? चटकार भूरा रंग कहेंगे, मान लीजिए एक लोटा पानी है, एक लोटा पानी है। एक लोटा पानी में अगर 5 किलो अगर हम मिला दिए, क्या रंग मिला दिए? कौन? भूरा रंग मिला दिए, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। यानी तो 1 किलो हम 1 किलो रंग मिला दें तो ये गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हम लोग ना बोलचाल की भाषा में गाढ़ा बोलते हैं, तो इसको चटकार बोलता है। मतलब स्टैंडर्ड भाषा में चटकार बोलता है, समझ रहे हैं? जहां पहाड़वा बेसी ऊंचा रहेगा वहां बेसी ज्यादा उसको डीप कलर में दिखाएगा भूरा रंग से, और जहां पहाड़वा कम ऊंचा रहेगा उसको हल्का भूरा रंग, मतलब पंछी छोरो नियर दिखाएगा। पंछी छोर मतलब उसमें नहीं बोलते हैं, ज्यादा कम भूरा रंग होगा, समझे? अब हम दिखा देंगे। हरा रंग मैदानी भाग को दर्शाता है, याद रहेगा, मैदान हरा भरा रहता है। नीला रंग समुद्र को दर्शाता है, लेकिन अब समुद्र भी तो कहीं गहरा और कम गहरा है, ज्यादा गहरा और कम गहरा है। तो जहां ज्यादा गहरा रंग होगा वो चटकार नीला को दर्शाएगा, और जहां कम गहरा होगा वहां पंछीचर यानी कि हल्का नीला रंग को दर्शाएगा। पीला रंग मरुस्थल को दर्शाता है। पीला रंग जहां होगा वो मरुस्थल को दर्शाएगा, और सफेद रंग जहां होगा वहां ग्लेशियर यानी कि आपके बर्फ को दिखाएगा, ग्लेशियर को दिखाएगा सफेद रंग। अब हम देखते हैं फिजिकल मैप में, ठीक है। देखिए इसमें है ना, रंग को देखिए,
भूरा रंग क्या है, इधर हिमालय पर्वत है, भूरा रंग क्या किया है, इधर देखिए हिमालय पर्वत है तो भूरा रंग से दर्शाया है। जहां ज्यादा ऊंचा है वो क्या किया है, गहरा रंग से, गहरा भूरा रंग से, यानी कि गाढ़ भूरा रंग से दर्शाया है। जहां इधर पर्वतों की ऊंचाई क्या है, छोटा है। आपका दक्षिण भारत के पर्वत की ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई कम है, छोटा नहीं है, ऊंचाई कम है। तो ऊंचाई कम है तो देखिए अब क्या किया है इसमें, कम मतलब पंचीछर नियर भूरा रंग को दर्शाया है। और ये देख रहे हैं ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो किस में, सफेद रंग से दर्शाया है। अब देखिए ये क्या किया है, समुद्र को देखिए, समुद्र को देखिए, देखिए जहां समुद्र इधर क्या है, तट के किनारे कम गहरा है, तट के किनारे क्या है, कम गहरा है, तो इसलिए यहाँ क्या किया है, यहाँ देखिए पंचीछर नीला को दिखाया, पंचोछर नीला को दिखाया है। और ये सब मैदानी भाग है, सॉरी यहाँ फिर इसी को देखिए, मतलब कम नीला को दिखाया। और जहां ज्यादा गहरा है समुद्र, जहां गहराई ज्यादा है वहां देखिए गाढ़ा नीला रंग को दर्शाया है। देखिए दर्शाया कि नहीं, अब दो दो नीला रंग को दर्शाया। आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद मैदानी भाग है, जहां मैदानी भाग है वहां किस रंग को दर्शाया है, देख रहे हैं, मैदानी भाग हरा भरा को दर्शाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, आपका क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा आपका, मरुस्थल। तो मरुस्थल जो है किस रंग को दर्शाएगा, पीला रंग को दर्शाएगा। हमको सोच रहा है धुंधी है का, हमको पता नहीं, कलर ब्लाइंडनेस, हमको रंगवा पति न चलता है। तो मरुस्थलवा किधर है, इधर है, तो मरुस्थलवा को इधर दिखाना चाहिए, पीला रंग से दिखाना, हमको पता नहीं चलता यार पीला रंग कैसा होता है। तो ये देखिए ना, मैदानी भाग को किस रंग से दर्शाया है, तो मैदानी भाग को हरा रंग से दर्शाया है। और नीला रंग को, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये था आपका रंग, और रंग को समझना है। ठीक है, हम कभी भी कहेंगे कि देखिए हल्का भूरा रंग, तो समझना अच्छा, हल्का भूरा रंग बोला है तो हल्का भूरा रंग में पहाड़ की ऊंचाई कम होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं कि एटलस क्या है। कभी आप सुनते हो एटलस, एटलस बुक, एटलस बुक। तो एटलस किसे कहते हैं, बहुत सारे मानचित्रों के समूह, या जकरा में ढेरी सारा मानचित्र होगा, जे कि तमाम ढेरी सारा मानचित्र होगा उसको एटलस कहते हैं। बहुत सारे मानचित्रों के समूह अथवा मानचित्रों से बनी पुस्तक को क्या कहते हैं, एटलस। एटलस मतलब होता क्या है, तो एटलस में एग्जैक्टली में क्या था, एक यूनान का देवता था। ठीक है, उनको सराफ मिला था, शराप मिला था। देखिए शराप तो मिलते रहता, आप देखिए ना हमारे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सब में, यानी कि हिंदू धर्म को देखिए उठाकर, अगर आप कोई भी धर्म को उठाकर देखिए, सब में शराप ही शराप देता है। तो उसी तरह एक शराप मिला था किस देवता को, यानी कि एटलस देवता था, यूनान का एक देवता था एटलस। एटलस उनको शराप मिला था कि तुमको पृथ्वी का भार उठाकर रखना है। इसलिए मार्केली ने पहली बार जब ये बुक जब छापा था ना, तो इक्का भरवा पर देखिए, ये एटलस है ना, एटलस इक्का भरवा पर क्या किया था इन्होंने, एटलस का यही देवता, देखिए ये जो है ये देवता है, ये हम अपना हाथ लगा दिए हैं वो बात अलग है। यही देवता को ऐसे करके खड़ा किया था और पृथ्वी का भार उठाया था। ठीक है, तो उनको शराप मिला था, धर्म के अनुसार उनको शराप मिला था। और मार्केली ने क्या किया, जब एटलस बुक को छाप रहा था तो उन्होंने ये कवर पेज पर लगा दिया था वही देवता को। ठीक है, तो इस तब से ही उसको एटलस ये बुक का नाम एटलस पड़ गया। अब ग्लोब मानचित्र में क्या अंतर है, अब देखिए इसमें समझिए, इसका नाम एटलस इसलिए पड़ा क्योंकि मार्केली ने जब पुस्तक को बनाया था उस पुस्तक के ऊपर एटलस का कवर लगा दिया था। और एटलस एक यूनानी राक्षस था जिसे एक श्राप मिला था कि पूरे पृथ्वी को उठाने का काम एटलस करेगा। ठीक है, अब ग्लोब व मानचित्र में क्या अंतर है, अब देखिए ग्लोब में कि जब हम पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, मतलब पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हम ग्लोब का उपयोग करेंगे, जैसे समझाते हैं हम। अब देखिए जैसे ये हुआ, ये आपका मानचित्र हुआ, मानचित्र से, अच्छा एक चीज बताइए, मानचित्र से अब देखिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अलास्का के बगल में, ये पता है ये आपका अलास्का इधर भी है और इधर भी है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर कैसे आ गया, समझे कि नहीं?
तो इसके लिए सबसे पूरे पृथ्वी के बारे में सबसे अच्छा अध्ययन करने के लिए आपको क्या उपयोग होना चाहिए? ग्लोब सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। जबकि किसी भी देश, राज्य, नगर, शहर इत्यादि के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो है वो मानचित्र को माना जाता है। मानचित्र सबसे अधिक ज़्यादा उपयोगी माना जाएगा अगर हम किसी राज्य, नगर इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब है, तो ग्लोब में ग्लोब में हम पूरा जैसे देख रहे हैं। अब अगर हम ये जैसे देखिए अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका से इधर आपको इधर जाने में लगेगा ना कि इधर से अगर इसको हम मोड़ देंगे ऐसे, फिलीपींस यहाँ से ये द्वीप जो है मार्शल द्वीप जो लिखा हुआ, अगर इसको हम मोड़ देंगे तो पता चलेगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मानचित्र में लग रहा है कि मार्शल द्वीप समूह यहाँ है और कहाँ अमेरिका है, लेकिन ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है, हवाई द्वीप जैसे हुआ होनोलुलु। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लोब जो है पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जबकि मानचित्र क्या हो जाता है, किसी राज्य, क्षेत्र या कोई भी नगर, शहर इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ग्लोब और मानचित्र में अंतर। हम लोगों ने छोटी छोटी भाषाओं को, यानी कि हम लोग फाउंडेशन, मानचित्र का फाउंडेशन को समझा। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले समझिएगा हम क्या करेंगे मानचित्र में। जैसे देखिए हम सार्क के कंट्री को बताएंगे, आसियान के कंट्री को बताएंगे, तो हम क्या करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को भी जोड़ देंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी जोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। हम फिजिकल मैप भी पढ़ाएंगे साथ में, और पॉलिटिकल मैप चलेगा, पॉलिटिकल मैप तो चलेगा ही चलेगा, और साथ में आईआर को भी जोड़ देंगे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। यानी कि भारत का संबंध पाकिस्तान से कैसे है, भारत का संबंध मालदीव से कैसे है, श्रीलंका से कैसे है, अफगानिस्तान से कैसे है, बांग्लादेश से कैसे है, नेपाल से कैसे है। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी समझेंगे और समझते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे सारे देश को हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग साथ में राजधानी, मुद्रा, यानी उस देश की क्या मुद्रा है ये भी याद करते चलेंगे। और देखिए बीपीएससी, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये सब भी पूछता है, एक आध दो नंबर कहीं फंसा देता है, तो हम लोग क्यों नहीं साथ साथ याद करते चलेंगे। तो हमें एक ही बार में ढेर सारा चीज़ को याद करते चलेंगे, तो इससे क्या होएगा, उस देश का पकड़, मतलब उस देश से हमारा संबंध अच्छा, मतलब संबंध तो अब जैसे देखिए पाकिस्तान से हमारा संबंध अच्छा नहीं है, अब बोलिएगा पढ़ेंगे यानी कि उसके बारे में जान जाएंगे, तो एक जिज्ञासु हो जाएगा मन में कि हम उसके बारे में जान गए। ठीक है, तो बस आज इतना ही। तब तक मेरा आप अभिवादन स्वीकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।